स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। 12 जनवरी को इनवैलिड रिजल्ट के बाद से जितने भी कोर्ट केसेस पड़े हुए हैं उन पर सुनवाई होगी। और इतना ही नहीं, जो मैनेजमेंट वाला केस है उसको लेकर के भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को जानकारी दी थी। जो 45 डेज का काउंटर लगाया गया है उसको लेकर के कहीं से भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। अधिकारियों के द्वारा जो कुछ भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें कितना सही है कितना सही नहीं है ये पता ही नहीं चल पाता है। और फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो अभी जो कोर्ट केस है, इनवैलिड रिजल्ट जिनके हैं या फिर जिनके अंक कम हो गए थे संशोधित रिजल्ट आने के बाद से, वे लोग लगातार संशोधित रिजल्ट को चैलेंज कर रहे हैं। यानी रिजल्ट जो है दोबारा से बने। यानी जो ओएमआर की त्रुटि है, आप देखेंगे डबल गोला वाला मामला पहले से है लेकिन वो मामला इसके साथ टैग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने सीधे सीधे संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया है कि पहले आपने रिजल्ट क्यों दिया था उन अभ्यर्थियों का, या फिर पहले रिजल्ट आया था तो अब रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, या फिर इस बार रिजल्ट दिया गया है तो इस बार रिजल्ट सही होगा, इस बात की क्या गारंटी है। थर्ड पार्टी या थर्ड एजेंसी से इसकी जो है दोबारा से जांच करवाई जाए ओएमआर शीट की। इस तरह के ग्राउंड लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ सेलेक्टेड अभ्यर्थी, दूसरी तरफ 90-97 पास अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारी या जो कुछ भी आश्वासन दिया जाता है समय समय पर मैटर निस्तारित करवा लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जितने भी याची है उनकी मूल ओएमआर शीट कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी, दिखानी होगी। वहाँ पर ये बताना होगा कि ओएमआर शीट की त्रुटि है, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसके बावजूद इन अभ्यर्थियों के द्वारा गलती हुई है। और संशोधित रिजल्ट आने के बाद से पहले वाले रिजल्ट में विसंगति थी, इसी वजह से तो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था। तो संशोधित रिजल्ट आने के बाद से सारी जो भी गलतियां थी पहले की उनको दूर किया गया है और अब यहाँ पर रिजल्ट पूर्णतया सही है। इस प्रकार का जब तक विस्तृत काउंटर लगा करके मामले को डिस्पोज्ड ऑफ या डिसमिस ऑन मेरिट्स नहीं करवाया जाएगा तब तक स्टे भर्ती से नहीं हटने वाला है। या तो स्टे वैकेशन फाइल करके वहाँ पर उतनी सीटें छोड़नी पड़े, इस तरह का भी रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये कोर्ट मैटर फिर आगे भी चलते रहेंगे, फिर आगे आप लोगों को समस्या आएगी सेलेक्ट होने के बाद भी। तो कोर्ट मैटर का फाइनल होना ही आवश्यक है। और इतना ही नहीं, ये मैटर सिंगल बेंच से फिर आगे डिवीजन बेंच नहीं जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जा सकता है फिर आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी ये जाए। छोटी सी भर्ती है, शासन का ध्यान भी इस भर्ती पर है कि नहीं है, या शासन की कितनी तत्परता है ये आप लोग देख रहे होंगे। इसीलिए अधिकारी कुछ का कुछ बताते हैं, चीज़ें पता ही नहीं चल पाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो थर्ड पार्टी बन करके कोर्ट में अपना पक्ष रखना, वहाँ पर देखिए ये तर्क बिल्कुल सही है कि जब आप पीएनपी को लगाना है, इसमें पीएनपी को चैलेंज किया गया है। लेकिन हित किसका प्रभावित हो रहा है? जिनके विद्यालय हैं, जिनके विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में 90-97 पर पास मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जिनका हित प्रभावित होता है वे अपना पक्ष बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे याची गए कोर्ट में, जिनको शिकायत थी कि हमारा रिजल्ट इनवैलिड हुआ या फिर हमारे अंक कम हुए, उसी तरह से वे अभ्यर्थी भी कोर्ट में जा सकते हैं सरकार के साथ या फिर पीएनपी या महोदय के साथ या फिर जो सरकारी अधिवक्ता है उनके साथ अपना पक्ष रख सकते हैं। कई भर्तियों में क्या हुआ है कि अभ्यर्थी थर्ड पार्टी बन जाते हैं, वहाँ पर मामला लंबा खिंच जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ न कुछ गलती होती है अधिकारियों की। देखिए, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी को यहाँ पर ये नहीं करें कि अधिकारी गलत है, जिससे कुछ गलतियाँ हुई है जो भी भर्ती प्रोसेस के नोटिफिकेशन में, जो पुरानी भर्तियाँ हैं। लेकिन आपकी भर्ती में यहाँ पर कोई भी विसंगति या कोई भी त्रुटि इस प्रकार की ये सब चीज़ें नहीं है, बल्कि यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है। हालांकि उस मामले को संशोधित रिजल्ट को चैलेंज करना, यानी संशोधित रिजल्ट ही गलत है, इस प्रकार से उसको बनाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर मामला क्या है? त्रुटिपूर्ण ओएमआर शीट का। यानी जो मामला पहले प्रत्यावेदन वाला था, अंतिमा शुक्ला वाला, पूर्णिमा शर्मा वाला, डबल गोला वाला, वही चीज़ें, वही केस ये भी है। लेकिन आप देखेंगे वे मामले इसके साथ टैग नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूरी रणनीति के साथ वे लोग काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर संशोधित रिजल्ट को ही चैलेंज करें। इसी वजह से आप देखेंगे पुराने वाले कोई भी ग्राउंड ना तो इसके सिमिलर पाए गए या सिमिलर दिखाया गया, और ना ही उन केसेस को इसके साथ टैग होने दिया गया। और अभी आप सोच रहे होंगे कि 12 तारीख को सुनवाई हो जाएगी तो ये स्टे हट जाएगा। उसके बाद अगर सुनवाई हुई या स्टे नहीं हटा तो फिर से नेक्स्ट डेट लगेगी महीने भर की बात से, महीने भर के बाद की। अभी आप एक एक दिन इंतजार करते करते किसी तरह से 12 जनवरी की डेट आएगी, फिर से आप 1 महीने इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर कम से कम थर्ड पार्टी बनने से ये तो फ़ायदा रहेगा कि कम से कम कोर्ट में चल क्या रहा है, वहाँ पर क्या सुनवाई हुई, क्या आर्गूमेंट हुए, वे बातें आप सभी को तो पता चलेंगी कम से कम। इतना ही नहीं, सरकारी अधिवक्ता महोदय को भी एक, जैसे आप देखेंगे 6800 वाले में देख लीजिए आप, जो 6800 लिस्ट है 69,000 की, वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता के अलावा जो 6800 लिस्ट के अभ्यर्थी थे उन लोगों ने भी अपना वकील खड़ा किया था।
जिससे उनका कार्य जल्दी हो। और इतना ही नहीं, 6800 लिस्ट के अभ्यर्थी सेफ भी हैं आज की डेट में। तो यही कार्य इस भर्ती में बहुत पहले करना चाहिए था। देखिए, मैं यहाँ पर ना तो किसी के सपोर्ट में ना किसी के खिलाफ में, निष्पक्ष होकर के आप सभी भर्ती के अभ्यर्थी हैं और हम सभी की जिम्मेदारी है कि भर्ती पूरी हो और सभी को लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से मिल करके, संगठित होकर के भर्ती को पूरी कराने का प्रयास करना चाहिए। कोई यहाँ पर पर्सनली चीज़ों को न लेकर के चले, सबके सहमत से सबके विचार होते हैं। और हमसे ज़्यादा भी आप लोग जानते होंगे चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे, कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा पता हो सकती है। इसी तरह से सबके विचार आने चाहिए। जब वहाँ पर कई विचार आएँगे, उसमें से जो सबसे अति उत्तम विचार होगा, जो आगे का रास्ता जिस प्रकार से हम लोग आगे कर सकते हैं, रणनीति बना करके उस पर कार्य मिल करके करना होगा। एक दूसरे का विरोध करने से या फिर एक दूसरे का कि या कुछ भी इस प्रकार से करने से अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि भर्ती में हम किस प्रकार से कैसे कोशिश किया जाए। चाहे कोई भी आगे की रणनीति हो, चाहे थर्ड पार्टी बनना हो, चाहे धरना हो, सब लोग एक साथ आएँ। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर 1 मिनट के लिए नहीं भी बनना था, तो यहाँ पर एक धरना देना चाहिए था। पीएनपी सचिव या लखनऊ में वहाँ पर कि आप जो है पैरवी करवाइए मामले की। आप जो भी कुछ भी उसमें कोर्ट में चीज़ें माँगी गई, अगर आपने पहले ही प्रस्तुत कर दिया होता ओएमआर शीट, मूल ओएमआर शीट डॉक्यूमेंट्स उनके, तो आज ये स्टे क्यों लगता? लापरवाही आप लोगों की है। तो ये चीज़ें हो सकती थी मिल करके, सभी लोग एक साथ आकर के। और अगर उस चीज़ से अगर नहीं यहाँ पर कार्य हो पाया, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बनने से देखिए, हमारे हिसाब से नुकसान तो नहीं, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। बाकी सबके अपने निजी विचार हैं, किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। इस भर्ती में सभी के अपने-अपने प्रयास हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उन लोगों का भी बहुत बहुमूल्य योगदान है। कई स्तरों से लोग प्रयास करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। ऐसा नहीं कि किसी के प्रयास को भुला देना चाहिए, नहीं। जिन भी अभ्यर्थियों ने, जिन भी भाइयों ने, जिन लोगों ने भी, हम सभी जिन लोगों ने भी प्रयास किया है, सबके प्रयास अपनी जगह पे सराहनीय होते हैं। और आगे भी इसी तरह से मिल करके उचित रणनीति बना करके इस मामले को मजबूती से रखना होगा, कोर्ट में भी या फिर ग्राउंड स्तर पर भी, ताकि आगे फिर ज्वाइनिंग में आपकी दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो सिंगल बेंच से यहाँ पर किसी तरह से मामला निपट तो गया, लेकिन फिर आगे डिवीज़न बेंच में मामला चला गया, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। कुछ भी नहीं कह सकते ना, मामला जब लंबा खिंचता है तो फिर उसमें तमाम तरह के नए-नए कोर्ट केसेज भी आने लगते हैं। फिर वो मामला आगे सिंगल से डिवीज़न बेंच से सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से चलता रहता है। और आपकी भर्ती बिल्कुल छोटी-सी है। शासन सरकार इस पर स्वयं संज्ञान लेकर के कोशिश करे, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल में ऐसा दिखा नहीं है। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन और अनुरोध आप सभी से है कि सब लोग, जितने भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, संघर्षशील सक्रिय साथी, सब लोग मिल करके आगे के लिए प्रयास करें, आगे के लिए कोशिश करें और सबका साथ लेकर के चलें। आपकी भर्ती जल्द पूरी होगी। अदरवाइज ये भर्ती कितनी लंबी खिंच जाएगी किसी को नहीं पता है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।